गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। चलो एक बार फिर से वेलकम आप सभी चुटकू मियां का। गुड मॉर्निंग पुत्र जी, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का आपकी मस्ती की पाठशाला में स्वागत है। गुड मॉर्निंग पुत्र जी, गुड मॉर्निंग। बताइए भाई, क्या कर रहे थे हम? वर्ब एडवांस। वो आपकी तो शायद फाइल सेव थी ना बच्चे? हाँ, वर्ब एडवांस की सेव है। आज मैंने डेस्कटॉप को खाली कर दिया है ना, कल ही भरा रहता था। अब मैंने मेन चीज रखी, बाकी डिलीट किया। वर्ब एडवांस। चलो चलो, प्यारा सा टॉपिक वर्ब एडवांस हमने शुरुआत कर रखी थी। और अगर वर्ब एडवांस की बात करें पुत्र जी, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल पे हम देख रहे थे चुटकू। हमने कल देखा था बर्निंग हाउस किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया था। ठीक है, देखो जी पुत्र, ध्यान से सुनो। प्रेजेंट पार्टिसिपल में था बेटा, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। ऑनगोइंग प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, हमने देखा आई सॉ बर्निंग हाउस, मैंने जलता हुआ घर देखा तो चीजें समझ आती। फिर हमने देखा आई सॉ हाउस व्हिच वाज बर्निंग, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, चलो बेटा अब आगे देखें। जहां तक आपने कॉपी किया था, इस एग्जांपल तक कॉपी किया था, इससे ही आगे एक एग्जांपल लिखना है बच्चे। ठीक है ना, इससे ही आगे एक एग्जांपल लिखना है। देख पुत्र, अगर मैं ये बोलूं द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर कैन हेल्प यू। लड़का जो वहां खड़ा है वो आपकी मदद कर सकता है। और एग्जाम में कॉमे की भी हिंट नहीं देगा, ऐसे दे देगा बेसिकली। द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर कैन हेल्प यू। तो लड़का जो वहां खड़ा हुआ है वो आपकी मदद कर सकता है। तो मेरे पुत्र एक बात को जरा समझने की, परखने की कोशिश करिएगा आप लोग। जो ये लिखा हुआ है हु इज स्टैंडिंग देयर, आपको नहीं लग रहा ये जो लिखी गई बात है मेरे भाई, ये एडजेक्टिव क्लॉज है? भैया एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसके बारे में मेरे बच्चे? बॉय के बारे में। तो एडजेक्टिव पूरी की पूरी क्लॉज है ना बेटा? चलो, जो बच्चे लेट आए बेटा बता दो, मैंने अभी स्टार्ट किया। ठीक है, सो द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर कैन हेल्प यू। लड़का जो वहां खड़ा हुआ है वो आपकी मदद करेगा। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है तो मेरे बच्चे ऑब्वियसली बात है, ये अपने आप में क्या है बेटा? ये अपने आप में क्या है? ये अपने आप में एडजेक्टिव क्लॉज है। डन। चलो आगे देखो जरा चीजों को देखना। अब अगर मैं ये चाहूं बेटा, मैं इस सेंटेंस को कुछ ऐसे लिख दूं, द बॉय, हाँ द बॉय, और एग्जाम में क्या करेगा, यहां लिख देगा तो कोमा लगा के, या बेसिकली वो कोमा यूज नहीं करता, वो डायरेक्ट लिख देगा द बॉय स्टैंडिंग देयर, द बॉय स्टैंडिंग देयर, हाँ कैन हेल्प यू। बेटा ऐसे लिख देगा। देखो टेक्निकली मुद्दा ये कहता है कि यहां कोमे आने थे, यहां पर भी कोमा आना था, यहां पर भी कोमा आना था। द बॉय स्टैंडिंग देयर कैन हेल्प यू, ऐसे आना था। बट एग्जामिनर कोमे को इग्नोर भी कर देता है। ठीक है, और कई बार वो लगा देता है। तो कोमे से ज्यादा बढ़िया है हाउ टू रीड अ सेंटेंस। आपको ये बताना होना चाहिए, हाउ टू रीड अ सेंटेंस, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने बोला द बॉय स्टैंडिंग देयर, द बॉय स्टैंडिंग देयर कैन हेल्प यू। लड़का जो वहां खड़ा हुआ है आपकी मदद कर सकता है। तो पुत्र जी आप ध्यान से देखो, क्या अब कुछ बदल गया? नहीं मेरे बच्चे, अब कुछ नहीं बदला, अब भी एडजेक्टिव ही है, अब भी ये एडजेक्टिव है। अब ये फ्रेज बन गई बेटा। एडजेक्टिव फ्रेज क्यों बोल रहा हूं मैं इसको? क्योंकि एक शब्द और दो शब्द, शब्दों के समूह को हम फ्रेज बोलते हैं। वर्ड लेटर का समूह, और क्लोज या स्टेटमेंट आप जानते हैं। ठीक है बेटा, तो आपने बोल दिया ये एडजेक्टिव फ्रेज बन गई। तो बेटा हाँ, तो ये एडजेक्टिव ना, हाँ इसका मतलब मेरे पुत्र ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसका मतलब मेरे बच्चे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि एडजेक्टिव जब भी वर्ब एडजेक्टिव का हिस्सा बनती है तो वो क्या बनती है मेरे बच्चे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो बेटा आपको नहीं लग रहा है ये इसी का शॉर्टकट है मेरे पुत्र? ये इसी का शॉर्टकट है। आया समझ में? चलो बेटा एक बार कल के एग्जांपल पे नजर मारो। ये कल का एग्जांपल है, कल के एग्जांपल पे आप नजर मारेंगे तो आपको दिखेगा आई सॉ अ हाउस व्हिच वाज बर्निंग। तो व्हिच वाज बर्निंग का यही तो एक शॉर्टकट था, आई सॉ अ बर्निंग हाउस। सही है प्यारे बच्चे? तो आगे भी तो इसी का तो ये शॉर्टकट है। बेसिकली जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है बेटा, बहुत प्यारी सी बात बता रहा हूं, याद रखना मेरे बच्चे, ये शॉर्टकट होता है, इन्फिनेटिव शॉर्टकट होता है। सिखाया मैंने आपको डेरिवेशन, तो मैं ये चाह रहा हूं मेरे बच्चे, आप लोग डेरिवेशन भी साथ साथ सीख लो। अगर आपने डेरिवेशन भी साथ साथ सीख ली, मजा आ जाएगा पढ़ने पढ़ाने में, मजा आ जाएगा पढ़ने पढ़ाने में। ठीक है, ये चीज याद रखना। चलो बेटा कॉपी करो, एक एग्जांपल के साथ फिर कॉपी कर लेना। देखो मैंने बोला आई सॉ सम बॉयज हु वर रनिंग देयर। बेटा एक एग्जांपल मैंने लिखा आई सॉ सम बॉयज हु वर रनिंग देयर। देखो कहीं भी आ सकता है एडजेक्टिव, कहीं भी आ सकता है। तो बेटा आप लोग यहां देख लें, अगर मैं इसे चाहूं मेरे बच्चे, आपको लगा मैं इसे लिख दूं आई सॉ सम रनिंग बॉयज, आई सॉ सम रनिंग बॉयज, मैंने कुछ दौड़ते हुए बच्चों को देखा। या मैं ऐसे लिख दूं आई सॉ सम बॉयज रनिंग देयर। देखो बेटा कितने ऑप्शंस में निकाल सकता हूं यार, कितने ऑप्शंस में निकाल सकता हूं। ठीक है, आई सॉ सम रनिंग बॉयज, मैंने कुछ दौड़ते हुए लड़कों को देखा, बट मैंने देखा देयर छूट रहा है, रनिंग देयर बॉयज तो हो नहीं सकता, तो मैंने सोचा पीछे लिख दूं आई सॉ सम बॉयज रनिंग देयर, आई सॉ सम बॉयज रनिंग देयर, आई सॉ सम रनिंग बॉयज। बात समझ में आई बेटा? तो इस तरीके से आप लोग चीजों को वेरीफाई कर सकते हैं। आसान हो गया बेटा? तो ये अब सवाल ये पैदा होता है, सर आप इतना डीपली क्यों पढ़ाते हो, आप डेरिवेशन भी बताते हो, आप ये भी ऐसे क्यों? बेटा एग्जाम में ना ये भी आ सकता है कि सिलेक्ट द सेंटेंस दैट गिव्स द सेम सेंस। सेंटेंस सिलेक्ट करो जो सेम सेंस दे, तो फिर तो ये सिलेक्ट करके आ जाएंगे पेपर में, क्योंकि यहां देयर छूट रहा है तो ये आ जाएगा, तो ये बन जाता है। तो ये चीजें बेटा इतनी प्यारी प्यारी चीजें हैं, बोलने की कला है। पेपर में कुछ भी आ सकता है भाई, हमको पेपर में टेस्ट करने नहीं जाएगा, जो आता रहा है वही आएगा। अरे इतनी बार बैंक के पेपर में हुआ है, सीडीएस के पेपर में ऐसा हो जाता है, सीजीएल में ऐसा तक नहीं हुआ है कि सेंटेंस लिख के पूछ लेगा, वो सेंटेंस सिलेक्ट करो जो इसका सेम मीनिंग प्रोवाइड करता है। मेट्रो का पेपर होता है दिल्ली में, दिल्ली मेट्रो में, उसमें आ चुका है। ठीक है, एनडीए में आ चुका है, तो बेटा किसी में भी आ सकता है, तो इसलिए मैं इतना डीपली पढ़ाता हूं। तुम करो कॉपी छुटकू, फिर आगे की बात करते हैं मेरे बच्चे। तो जब भी बच्चे का जिसका पढ़ने का मन ना करे ना, समझ जाना कि पेपर में तुम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो, सिलेक्शन लेने जा रहे हो, तो आप बोलोगे सर मैं तो सिलेक्शन लेने जा रहा हूं। अगर सिलेक्शन लेने जा रहा है मेरे पुत्र, तो फिर स्टार्टिंग से पढ़ना लिखना स्टार्ट कर लो। ठीक है बेटा? चलो अब बातचीत करते हैं इसका और थोड़ा सा राउंड एंड राउंड कि किस तरीके से पेपर में इसमें एरर बना सकता है, किस तरीके से पेपर में इसमें एरर बना सकता है। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, एरर की बातचीत करते हैं। मैंने सपोज करो एक एग्जांपल लिखा बेटा, सपोज करो एग्जांपल लिखा आई सॉ अ बॉय रीडिंग द न्यूज़पेपर।
आई सॉ अ बॉय रीडिंग द न्यूज़पेपर, एक सेंटेंस लिखा। दूसरा देखो पुत्र जी, अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको, रीडिंग द न्यूज़पेपर आई सॉ अ बॉय, एक मैंने ये लिख दिया बेटा, कितने हुए? दो। अब मुझे एक बात बताएं बेटा, इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है? इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है? सोच विचार करके आराम से बताएं, इसमें से कौन सा सेंटेंस सही? अब समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा, दोनों सही है, दोनों सही। अब इंग्लिश लैंग्वेज क्या होती है मेरे बच्चे? सामने से चलती है। इंग्लिश लैंग्वेज कहां से चलती है बेटा? सामने से चलती है। अगर आप इसे सामने से चलाएंगे तो आप बोलेंगे आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा था। बिल्कुल बेटा सही, आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा था। रीडिंग द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए। तो बेटा ये एडजेक्टिव किसका है? लड़के का। इसका मतलब न्यूज़पेपर कौन पढ़ रहा है? न्यूज़पेपर कौन पढ़ रहा है? लड़का पढ़ रहा है। सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है बेटा। चलो आगे देखो, अगर मैंने ये आगे लिख दिया रीडिंग द न्यूज़पेपर आई, इसका मतलब मेरे बच्चे इस बार ये एडजेक्टिव किसके लिए है? आई के लिए। तो बेटा इस बार कौन पढ़ रहा है? आई पढ़ रहा है। न्यूज़पेपर पढ़ते हुए मैंने लड़के को देखा था, ठीक है। अब आपने ये चीज समझनी है। मेरे हाथ में पेन है, अगर मैं इसको यूं छोड़ दूं तो आप इस पेन को क्या देखेंगे? गिरते हुए, ठीक है। तो पहले में लड़का पढ़ रहा है, दूसरे में मैं पढ़ रहा हूं। मैंने बोला ओपनिंग द डोर आई सो यू, ओपनिंग द डोर आई सो यू। दरवाजा कौन खोल रहा है? मैं खोल रहा हूं। दरवाजा खोलते हुए मैंने आपको देखा, तो दरवाजा कौन खोल रहा है मेरे बच्चे? मैं खोल रहा हूं। चलो आई सो यू ओपनिंग द डोर, आई सो यू ओपनिंग द डोर। इसका मतलब दरवाजा कौन खोल रहा था? तुम। मैंने तुम्हें देखा था दरवाजा खोलते हुए, इसका मतलब दरवाजा तुम खोल रहे थे। सो दैट इज द डिफरेंस। सेंटेंस दोनों के दोनों सही है, और मेरे बच्चे दोनों के दोनों में क्या मीनिंग में डिफरेंसेस आए वो आपने यहां से पकड़ लिया। तो इतनी बात पुत्र जी समझ आती है? तो बेटा जी अब जब आप इसी चीज को आगे समझने की कोशिश करेंगे तो आगे देखो जरा, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन कैसे बनता है और एग्जामिनर इन पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बना सकता है। अब सोच विचार करने वाली बात ये। तो चलो देखते हैं कहानी को, ध्यान से सुना मेरे बच्चे। अगर मैं यूं बोल दूं आई हाँ सो अ डॉग, आई सो अ डॉग रीडिंग द न्यूज़पेपर। अगर पेपर में ये आ जाए पुत्र जी, अगर पेपर में ये आ जाए आई सो अ डॉग, आई सो अ डॉग रीडिंग द न्यूज़पेपर, मैंने मैंने एक कुत्ते को देखा था न्यूज़पेपर पढ़ते हुए। तो बात सेंसिबल नजर आती है या मजा नहीं आया? बात सेंसिबल नजर आती है या मजा नहीं आया? बताना मेरे बच्चे। आपने बोला सर मजा नहीं आया, हमारे यहाँ तो कुत्ते पढ़ते नहीं है। मैंने बोला भाई हमारे यहाँ भी नहीं पढ़ते, जब दोनों के यहाँ कुत्ते नहीं पढ़ते हैं तो मामला आगे बढ़ हुआ। हमारे एक दो साथी हैं, वो कहते हैं अरे सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने बोला बता बेटा। कहता है मैंने एंटरटेनमेंट मूवी में देखा था, बोले तो कुत्ता पढ़ रहा था। मैंने बोला ठीक है भाई, कुत्ते के साथ तू भी पढ़ ले, दोनों फेल हो गए। भाई दोनों फेल हो गए। जब एक साल बोले तो फेल हो जाएगा, तो अगली बार से समझ जाएगा क्या जो मूवी में दिखा रहा है भाई साहब, सब पैसे की मोहमाया है, ठीक है, सब पैसे की मोहमाया है। तो उस मोहमाया से ऊपर उठ बॉस यार, यहाँ ध्यान से देख, कहाँ आज के टाइम में लोगों को फुर्सत है? आपकी जेब से आपकी औकात आजकल नापी जाती है। तो वही काम है, तो पैसे की मोहमाया से मेरे बच्चे ऊपर उठ और ध्यान से देख, कुत्ता नहीं पढ़ रहा होगा भाई, वरना कुत्ता और तू दोनों साथ में फेल हो गया, फिर नुक्कड़ पे बैठ के न्यूज़पेपर ही पढ़ोगे। तो ध्यान देना मेरे बच्चे, कुत्ता नहीं पढ़ रहा होगा। इसका मतलब पता है क्या? मैं इसको इसका एडजेक्टिव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ, बट ये नॉट पॉसिबल है। तो एग्जाम में गलती कहाँ मानी जाएगी? एग्जाम में गलती कहाँ मानी जाएगी? आप इसके ठीक करो इसको, पता है क्या करो, अब शॉर्टकट मत लगाओ। इसको ठीक करने के दो तरीके हैं, या तो रीडिंग द न्यूज़पेपर को आगे रखे, आगे लेके आओ तब भी एरर तो यही माना जाएगा पेपर में, ठीक है बेटा। सोच विचार करने वाली बात है कि आप एरर पेपर में मानेंगे कहाँ। सो जब आप एरर पेपर में देखोगे ना, तो एरर पेपर में आप यही मानोगे, एरर पेपर में आप यही मानोगे जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है मेरे भाई, मिनट रुके, ठीक है बेटा। तो एरर पेपर में आप यहाँ मानोगे। अच्छा एक बात बताओ, आप इसको ठीक कैसे करोगे? आप इसको ठीक करने के लिए यहाँ पर आप लिखोगे व्हेन आई वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर, फिर शॉर्टकट हटा दो। या तो बेटा वाइल रीडिंग करने से भी तुरंत ठीक हो जाएगा। वाइल रीडिंग, अरे वाइल रीडिंग, वाइल के बाद भी तो बताओ ना कौन पढ़ रहा है बेटा। वाइल रीडिंग से भी ठीक नहीं होगा, कई बच्चे सोच रहे हैं, ठीक है, कई बच्चे सोचते हैं वाइल रीडिंग लिखने से सही हो जाएगा। वाइल रीडिंग से भी सही नहीं होगा पुत्र। वाइल रीडिंग से क्या सब्जेक्ट का पता चल जाएगा? नहीं। देखो सब्जेक्ट कैसे बोलो, आई सॉ अ कुत्ता, आई सॉ अ कुत्ता व्हेन आई वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर। चलो सेंटेंस पूरा बोलो, चलो मत छोड़ो, सेंटेंस पूरा बोलो मेरे बच्चे। आई सॉ अ डॉग व्हेन आई वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर। सो जस्ट लाइक दैट यू कैन रिपीट दिस स्टेटमेंट, आई सॉ अ डॉग, आई सॉ अ डॉग व्हेन आई वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर। मैंने कुत्ते को देखा था जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, ठीक है। सो व्हाइल आई वाज लिख दो या व्हेन लिख दो, और बाकी व्हेन और व्हाइल में क्या फर्क होता है मेरे बच्चे, वो हम कंजंक्शन में पढ़ेंगे, यहाँ हमारा काम नहीं है, ठीक है। डन है। आप फिलहाल ये रखें, व्हाइल व्हेन जो आपको लिखना लिख सकते हैं, व्हेन लिख के चलो ज्यादा बेटर, ठीक है ना, सिर्फ इतना देखें। ठीक है बेटा, समझ आया? तो हमें हमें आहिस्ता आहिस्ता समझ आया कि ये चीज डन है। चलो जी आगे फोर्थ नंबर एरर की तरफ बातचीत करने की कोशिश करते हैं। फोर्थ में देखो बेटा क्या है, फोर्थ में आई सॉ डॉग रीडिंग द न्यूज़पेपर समझ आया। फोर्थ की कहानी को जरा समझने की कोशिश करते हैं। इसको ऐसे कर लेते हैं, सपोज करो और जी आ जाए पेपर में, ड्राइविंग अ कार, अ कैट क्रॉस्ड हिज वे। आपको ठीक करना सीखना कि हालातों में आप किसी स्टेटमेंट को कैसे ठीक करते हैं। ड्राइविंग अ कार, अ कैट क्रॉस्ड हिज वे, पेपर में आ गया, ठीक है। तो पेपर में आया तो मेरे बच्चे बताओ गलत है, ठीक है, गलत है सही। तो आपने देखा ड्राइविंग अ कार, अ कैट क्रॉस्ड हिज वे, ड्राइविंग अ कार, अ कैट क्रॉस्ड हिज वे। तो आपने देखा ये जो ड्राइविंग अ कार है ये यहाँ खत्म हो रहा है बेटा, कितना भी रायता फैला ले कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद देखो सब्जेक्ट क्या रहा है, अ कैट। इसका मतलब वो इस बिल्ली को इसका एडजेक्टिव बना रहा है। ड्राइविंग अ कार, कार चलाती हुई बिल्ली ने कार चलाती हुई बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। इसका मतलब बिल्ली ड्राइव करते हुए जा रही होगी, मस्त, उसने देखा ओ ही भी है और रास्ता काट दिया। तो भाई अपने यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, और उम्मीद है तुम्हारे यहाँ भी ऐसा भी नहीं हो रहा है। बाकी होने को आजकल कुछ भी हो सकता है। देखो कोरोना आने के बाद एक बात तो समझ आ गई, वैल्यू सिर्फ जिंदगी की है, वैल्यू सच्चे दोस्तों की है, परिवार की है, और वैल्यू है आप कितना खुश रहते हैं मेरे दोस्त। कुछ नहीं पता जिंदगी देने वाला अगले दिन हमारी आंखें खुलने देगा कि नहीं, इसलिए खुश रहो, हर हालत में मेहनत करते रहो बेटा, ये याद रखना। पैसे की वैल्यू नहीं, लोगों की वैल्यू करना जो आपसे सच्चे दिल से प्यार करते हैं। पूजा पिंकी सीमा रीना की बात नहीं कर रहा, घर वालों की बात कर रहा हूं। कहीं तुम बोलो मेरे दिल में तो बस पूजा बसती है, ठीक है भाई साहब, पूजा कहीं और बस लेगी, घर वाले साथ में रहेंगे, ठीक है। तो घर वालों को प्यार को समझना, ठीक है। बाकी जहां पूजा बसती है पूजा को निकाल के बाहर फेंको, और वहां तुम इंग्लिश को रख लो, ठीक है भाई, वहां तक इंग्लिश को पहुंचाओ तुम। जिस दिन वहां तक इंग्लिश घुस जाएगी उस दिन तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। समझ आई बातचीत? चलो हमने देखा ड्राइविंग अ कार, अ कैट क्रॉस्ड हिज वे। तो कार चलाती हुई, ठीक है, कार चलाती कार चलाती हुई बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। अब बिल्ली तो कार चलाएगी नहीं, मजा नहीं आया, तो बिल्ली से मत चलवाओ कार, किससे चलवाएं फिर बताओ, किससे चलवाएं मेरे भाई, किससे चलवा दे कार?
वेरी गुड। अब एक बंदा कह रहा है सर आई से चलवा दो, बेटा नहीं, अब मैं वही तो सिखा रहा हूं। देखो मेरे बच्चे, यहाँ किसका जिक्र था? आई का, तो हमने आई से चलवा दिया, न्यूज़पेपर पढ़वा दिया। यहाँ किसका जिक्र है? तो अगर इंप्रूवमेंट में क्वेश्चन आए तो बेटा आई को क्यों प्रायोरिटी दोगे? ही को दो ना मेरे बच्चे, ठीक है, ही को दो ना। तो आप यहाँ क्या लिख दोगे? यहाँ क्या लिख दोगे? व्हेन ही वाज ड्राइविंग अ कार, व्हेन ही वाज ड्राइविंग अ कार, व्हेन ही वाज ड्राइविंग अ कार, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ नंबर की बातचीत करते हैं। फिफ्थ नंबर की बातचीत करते हैं। अब पांचवा नंबर क्या कहता है? पांचवा नंबर पे देखते हैं एक बार फिर से एक प्यारा सा एरर बना के, ठीक है। डन बेटा। देखो तो एरर या तो इसे स्टार्टिंग में लिख के है तब भी दे सकता है, या इसे बाद में लिख के तब भी दे सकता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक। चलो अब एक एरर ऐसा देखना बेटा, अब आपने वाई से दिखाया, चलो एक और देख लो। वॉचिंग द टीवी, समवन knocked at the door, watching the TV someone knocked at the door। मैंने एक सेंटेंस दे दिया, watching the TV someone knocked at the door। टीवी देखते हुए किसने दरवाजे पर नॉक किया? watching the TV someone knocked at the door। बताओ जी बच्चे। watching the TV someone knocked at the door, क्या कह रहा है? टीवी देखते हुए किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। अच्छा एक बात बताओ, ये टीवी कौन देख रहा है? किसी ने ये समवन टीवी देख रहा है, हाँ, और दरवाजे पर नॉक भी कर रहा है, इसका मतलब घर से टीवी उठा के लाया हुआ। अब कई बच्चे होते हैं ना, अलग ही कहानियों में होते हैं, ठीक है, वो मुझे देखकर हंसी, जबकि वो हंसी भी नहीं, वो खुद की कहानियां बुनते हैं खुद की कहानियां बुनते हैं, भ्रम में रहते हैं, ये वही भ्रम वाली जिंदगी जी रहे। कहता है वाचिंग द टीवी समवन नॉक्ड एट द डोर, टीवी देखते हुए किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई? घर से टीवी उठा के लाया हुआ, यू टीवी देख रहा है, कहता ठक 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 ठक, कई कह रहा है सर फोन देख रहा हूं, मैंने लगाया लपड़, अबे गधे, या फोन लिखा है कि टीवी लिखा है, तो ऐसा तो होगा नहीं भाई साहब। तो ध्यान दो, तो ये लॉजिकल स्टेटमेंट है, ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि टीवी देखते हो घर से उठा के टीवी लाएगा नहीं भाई। तो कौन टीवी देख रहा होगा? अब सवाल पैदा होता है कौन? बेटा इसके अलावा किसी आदमी का जिक्र इस सेंटेंस में नहीं। देखो यहाँ हिज का जिक्र था तो हमने ही ले लिया, आई का जिक्र था तो आई ले लिया। फिर मैंने एक ऐसा एग्जांपल कराया जिसमें किसी का जिक्र ही नहीं है, जिसमें किसी का जिक्र नहीं होता, बेटा स्पीकर को पहली प्रायोरिटी दे दो, आई को पहली प्रायोरिटी दे दो। तो अभी लिख दो व्हेन आई वाज, जब अपन टीवी देख रहा था तो किसी ने दरवाजे पे नॉक किया, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यही ना, तुम आसान सी कहानी है यार, और तुम इतने प्यारे बच्चे हो, तुम्हारा बैच इतना प्यारा है, तुम तो कहानी को समझोगे। आया मजा है भाई। वेरी गुड। अब बेटा इंस्टाग्राम पे भी सारे के सारे जो बच्चे जुड़े हुए मेरे से अच्छी बात है, जो नहीं जुड़े वो फटाफट से जुड़ ले। फिर मैं इंस्टाग्राम पे भी मुहिम को चालू करूंगा। इंस्टाग्राम पे भी मैं रील्स में सोच रहा हूँ डेली कुछ ना कुछ छोटा वो है, छोटी सी मोटिवेशनल स्पीच, कुछ एक वो रोल भी करेंगे, क्योंकि बच्चा लॉकडाउन में फ्री है तो कई बार बच्चा घबरा जाता है, कोरोना से घबरा जाता है, 100 तरीके के ख्याल उसके मन में आते हैं, तो वो बिजी रहोगे ना, बिजी रहोगे, मतलब अच्छा काम देखने में, अच्छा काम सुनने में, अच्छा काम पढ़ने में, अच्छा काम सोचने में, तो कभी बुरे ख्याल नहीं आएंगे। जैसे कई बार बच्चा मेरे से पूछता है आप इतना मोटिवेटेड कैसे रहते हैं? मैंने बोला मैं बिजी रहता हूं इसलिए मैं खुश रहता हूं। खाली दिमाग शैतान का घर, खाली दिमाग शैतान का घर। मैं अपने आप को बिजी रखता हूं, जरा सा भी फ्री सोता हूं तो मैं सोचता हूं चलो यार इंस्टाग्राम पे कुछ डाल लेता हूं, कुछ अच्छी सी बात फिर मन में सोचता हूं, हाँ ये शायद ठीक रहेगी, ये बात बच्चों के लिए डाल देता हूं। तो वो चीजें आप ये दिमाग में रखो कि जो भी नहीं बेटा, जो इंस्टाग्राम यूज नहीं करते उनको नहीं बोल रहा मैं, जो यूज करते हैं, ठीक है, जो यूज करते हैं उन्हें बोल रहा हूं। चलो ठीक है बच्चा पार्टी आसान है। इंस्टा आईडी बेटा जयदीप सिंह आप सर्च कर लो, इंस्टा पे मिल जाएगा। बाकी इंस्टा आईडी हो या कोई भी फेसबुक या किसी भी चीज का लिंक हो, आपको मेरे से जुड़ने के लिए उसके सारे के सारे लिंक यूट्यूब के किसी भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फेक अकाउंट बहुत है तो बेटा चेक ये कर लेना ना, चेक ये कर लेना जिसके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स होंगे। फेक अकाउंट के उतने फॉलोअर्स उठ ही नहीं सकते, फेक अकाउंट के 30,000 के करीब है फॉलोअर्स मेरे, तो उतने तो उठ ही नहीं सकते। फेक अकाउंट आई नो बहुत सारे बने हुए हैं, तो उनको इग्नोर करें। जयदीप सिंह आप जब सर्च करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आप देख लेना, ऑटोमेटिकली देख लेना फॉलोअर्स जिसके सबसे ज्यादा 30,000 के आसपास, ऑटोमेटिकली वो जो है मेन अकाउंट है। रील्स उसी पे मिलेंगे, सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। चलो बेटा, तो व्हेन आई वाज वाचिंग द टीवी समवन नॉक्ड एट द डोर, ये चीज समझ आती है। चलो आगे देखते हैं। अब आगे बढ़ें। अब आपको मैं कंफ्यूज करने की कोशिश करूंगा, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज करने की कोशिश करूंगा, कंफ्यूज मत होना। छठा 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 सिक्स्थ स्टेटमेंट है मेरे पुत्र की। बेटा ऐसा भी हो सकता है, मैंने ये लिखा गोइंग टुवर्ड्स हर फ्रेंड्स टू गिव देम सम फ्रूट, टू गिव देम सम फ्रूट, अ कैट क्रॉस्ड हर वे। अब देख लो, अब इसमें मैंने जानबूझ के बड़ा सेंटेंस लिख दिया, बट इतना रायता फैलाने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप बच्चे बताओ बेटा। अब आप ध्यान दो, अब आप इस पे ध्यान दोगे तो आपको एक चीज ये समझ आएगी, जो ये इतना डिब्बे में बात लिखी हुई है तुम्हें नहीं पता, ये इतना एडजेक्टिव है यार, ये इतनी एडजेक्टिव फ्रेज है बेटा, ये एडजेक्टिव फ्रेज है सारी। देखो गोइंग टुवर्ड्स हर फ्रेंड, ठीक है, गोइंग टुवर्ड्स हर फ्रेंड टू गिव, अरे फ्रेंड्स तो बेटा फ्रेंड्स, फ्रेंड्स तभी तो देम आएगा ना, फ्रेंड्स टू गिव देम सम फ्रूट। अब एडजेक्टिव खत्म हुआ। तो मेन सेंटेंस तो यही है बेटा, मेन सेंटेंस तो यही है, मेन सेंटेंस तो यही है। अ कैट क्रॉस्ड हर वे, एक बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। हाँ बट एक बात बताओ, मैंने क्या बोला, रायता कितना ही फैला दे, कितनी बड़ी चीज दे दे बेटा, ये सारी की सारी एडजेक्टिव ही है, सारे एडजेक्टिव है। तो आपने क्या देखा भाई, इसके बाद क्या लिखा हुआ है? हाँ तो नॉट पॉसिबल भाई, बिल्ली तो नहीं जा रही हुई। कहता बिल्ली जब अपने दोस्तों को कुछ फ्रूट देने जा रही थी, अरे पागल हो गया, शी जा रही थी। हाँ तो अब गलती कहां मानोगे? गलती बेटा पहले एक पार्ट में होगी, यहां एरर होगा। तो पता है क्या लिखोगे? व्हाइल शी वाज, व्हाइल शी वाज राइला टुवर्ड्स हर फ्रेंड्स, तो एक कैट उसका रास्ता काट रही। ठीक है चलो भाई, अब मजा आया, अब तो मजा आ गया बिल्कुल। वेरी गुड, वाले तो 7th की बात करेला भाई अपन। डन। देखो बेटा ध्यान से सुनो, अभी 7th में मैं जो बात करने लग रहा हूं ना मेरे बच्चे, बातचीत देखना। मैंने बोला टेकिंग tea in the morning, taking tea in the morning, he went to office, taking tea in the morning। अरे बेटा वैन कर ले यार, ये वाइल और वैन में कंफ्यूज रहेंगे बच्चे। बेटा वैन लिख ले, बस ये ले, बस चीटी मर गई, बस कुछ नहीं हुआ, बस हो गया, वैन लिख लो। देखो टेकिंग टी इन द मॉर्निंग ही वेंट टू ऑफिस, बोले तो ठीक लग रहा है सेंटेंस, बताओ। कोई बात नहीं अमित बेटा, आप मॉडल्स पे पहुंचे, आराम से देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। बेटा सुबह चाय पीते हुए, यार टेकिंग टी इन द मॉर्निंग, सुबह चाय पीते हुए, एक गर्म चाय की प्याली हो, दुम दुम चिक,
ठीक है। ही वेंट ऑफिस, वो ऑफिस गया था। यार ये तो बकवास है, कौन चाय पीते ऑफिस जाता है? फिर कई बच्चा सोचता है क्या पता कोई गया हो, मैंने बोला कोई बात नहीं, फिर अगले साल फिर पेपर दियो। बोल समझ आते हैं भाई, लॉजिकल बात को अगर तुम सही कहोगे तो भाई अगले साल फिर पेपर दोगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ व्हेन ही वाज अरे छोरे, क्या मैं यहाँ पे व्हेन ही वाज लिख सकता हूँ क्या? अरे बोले तो ये भी गलत हो रहा है भाई, ये गलत क्यों हो रहा है? व्हेन ही वाज टेकिंग, जब वो चाय पी रहा था ऑफिस जा रहा था, ये भी गलत है। फिर क्या बेटा, फिर क्या करे बेटा, काम कर, आफ्टर लगा देख, आफ्टर लगा देख। जब आप आफ्टर लगाओगे तो क्या बनेगा? आफ्टर टेकिंग टी इन द मॉर्निंग। बोले तो चाय खत्म करेगा बॉस, पहले चाय पी लिए खत्म करके ऑफिस जा रहे हैं, ये तो बात ठीक है। तो आफ्टर टेकिंग टी इन द मॉर्निंग, बट एक बात पे गौर फरमाइएगा जरा, एक बात पे गौर फरमाइएगा, दाग दीजिएगा जरा। आफ्टर बोले तो प्रेपोजिशन बेटा, और प्रेपोजिशन के बाद बोले तो एडजेक्टिव नहीं भाई, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ रहा है तो जिरेंड बेटा। अब मैंने उसे जिरेंड में कन्वर्ट कर लिया, आफ्टर टेकिंग टी, आफ्टर डूइंग हिज वर्क, ठीक है ना? तो आफ्टर टेकिंग टी इन द मॉर्निंग ही वेंट टू ऑफिस। आप इसको पीछे लिख दो, ही वेंट टू ऑफिस आफ्टर टेकिंग टी इन द मॉर्निंग, ऐसे भी। बट अब ध्यान दो बेटा, अभी एडजेक्टिव नहीं है, अब तक तो एडजेक्टिव बन रहे थे, अभी एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है? ये चीज है। खुशबू कह रही है एग्जाम इजी है बेटा, जरीफ सर के पास पढ़े थे, इजी लग रहा है। यहाँ बच्चे घूम के बैठे हुए इनमें पेपर में, जितना मैं तुम्हें करा रहा हूँ, पेपर की इतनी औकात नहीं है। पेपर को देख के तुम बोलोगे यार ये कोई पेपर बनाया ढंग का बना लेते, ये मेरी गारंटी है। पेपर को देख के क्या बोलोगे? ये कोई पेपर बनाया ढंग का बना लेते, पेपर ऐसा आएगा। पेपर बोले तो एकदम हलवा आएगा, और पेपर को देख के हलवा लगना भी चाहिए, तभी सिलेक्शन होते हैं, समझ? इसलिए मैं तुम्हें इतना डीपली और अच्छा पढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा हैवी पढ़ा देता हूँ, ताकि तुम पेपर को देख के आथू बोले, आथू नहीं निकला तो समझ जाना वैसा अगले साल फिर पेपर दोगे, ठीक है ना? करण कह रहे काश ऐसा ही हो, काश ऐसा ही होगा नहीं। मेरे शब्द ध्यान से सुने, 100% ऐसा ही होगा। मेरे शब्द ध्यान से सुने, जो मैं कह रहा हूं अगर तुम लोगों ने वो किया, 100% ऐसा ही होगा। आप तुम पेपर में बोलोगे, बट मेरी एक कंडीशन है मेरे बच्चे, वोकैब की सारी सेशंस देखे हो, सारी जो पीडीएफ मेरी सारी वोकैब याद की, अगर उसमें चूक हुई मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। याद रखना बेटा, ध्यान रखना, वोकैब पर काम करते रहो मेरे बच्चे, 100% ऐसा होगा। कोई गारंटी आज के टाइम में तुम्हें 100% की नहीं देता होगा भाई, मैं दे रहा हूं 100% ऐसा होगा। जो तुम्हें कराया गया उससे बाहर पेपर में नहीं होगा। दूसरी बात, जो तुम्हें कराया गया है वो यहां कराया गया, पेपर नाली छाप आएगा, घटिया बकवास वाहियात, इतना आसान पेपर होगा। जो भी पेपर देके आने लग रहे हैं, चाहे वो किसी का भी पेपर देना भाई, चाहे वो बैंक का दे लो, चाहे वो यूपीएससी का दे लो, चाहे वो सीजीएल का दे लो, चाहे वो सीडीएस का दे लो, चाहे वो सीपीओ का दे लो, चाहे वो स्टेनो का दे लो, ठीक है? डिफेंस में चले जाओ, कुछ भी, ठीक है? कुछ भी, कोई भी पेपर दे लो, ये चीज याद रखना बेटा, ये चीज याद रखना। और ये चीज क्या है मेरे बच्चे, इतनी मेहनत ये इसीलिए है ताकि पेपर को देख के। अभी मैं पेपर के पैराजम्बल्स नहीं करा रहा था तुम्हें, पेपर के पैराजम्बल्स कराए ना, फिर पेपर के क्लोज टेस्ट कराए ना, फिर क्या उखाड़ लिया पेपर ने, क्या उखाड़ लिया पेपर ने? चाहे तुम्हें जिंदगी में कोई भी पेपर देना है, खत्म, कोई भी में कोई भी, बेटा कैट भी आ गया ऑफकोर्स, चाहे तुम कोई भी पेपर दो, कैट कौन सा अलग से क्या घर की इंग्लिश बना के डालेगा? फिर मैटर करती है बेटा आपकी वोकैब, मैटर करती है आपकी प्रैक्टिस, वोकैब और प्रैक्टिस सिलेक्शन कराते हैं। इसलिए YouTube पे भी वोकैब प्रैक्टिस करा रहा हूं, क्लास में तो तुम करते हो सारी टॉपिक वाइज, मैं मिक्स प्रैक्टिस सारी चीजें आपकी YouTube पे कराने लगा हूं, और YouTube पे जो प्रैक्टिस करा रहा हूं उसकी पीडीएफ में टेलीग्राम पे डालने लगा हूं, पीडीएफ भी आपको मिलती है, बिल्कुल बेफिक्र करो बेटा। तो ये चीज है। तो बेटा एक बात याद रखना, जब तक पेपर को तुम ये मानोगे ना, हो पेपर है, हवा बना के रखोगे ना, जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगे। पेपर कहते हैं यार इंग्लिश का पेपर आ, कहता है तेरा भाई आग लगा देगा, उन बच्चों का सिलेक्शन होता है। कभी भी टॉपर्स, कभी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट से मिले हो, वो क्या बोलेगा? बकवास पेपर था, खत्म। वो ये नहीं बोलेगा अच्छा पेपर था, जय हो पेपर माता, जय हो पेपर माता, फिर तो हो गया तेरा पेपर। समझ आया बेटा? इसलिए कभी भी पेपर को रिस्पेक्ट मत करना, इंसानों को रिस्पेक्ट की जाती है बेटा, परीक्षा को कभी रिस्पेक्ट मत करना, परीक्षा के लायक नहीं, उससे और ऊपर होकर जाओ, लो टेस्ट लाओ अभी दूंगा, समझ आएगा ये चीज। और फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर निकलना चाहिए, याद रखना, कहीं तुम सोचे दूसरी बार में निकालूंगा, पढ़ में की चीज। चलो बेटा जी ये समझ आया। तो ये मैंने बेटा आफ्टर टेकिंग इन द मॉर्निंग ही वेंट टू ऑफिस, चाय पीने के बाद ऑफिस गया। ये चीज सेंसिबल लगती है, बट वो चीज हमें इलॉजिकल लग रही थी, इसलिए हमने उसे क्या कर दिया, गलत कर दिया। क्या चाय पीने के बाद ऑफिस जाएगा, पहले लिखने बिफोर से बढ़िया तो आफ्टर यहां पर सिलेक्शन करना। तो बेटा एडजेक्टिव में किस तरीके के एरर वो बना सकता है, वो सारे आउटकम्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है? एक शुभम बच्चा कह रहा है और कॉन्फिडेंट नहीं हो, गधे और बकवास गोबर इंसान, पागल हो गया तू? ये शुभम की बात कर रहा हूं। अब एक गधे इंसान, एक कहानी सुनाता हूं, क्या पता तेरे दिमाग में बैठ जाए। एक इंसान था मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना, एक इंसान था, उसने दिन रात खूब मेहनत की और अपना बिजनेस एक छोटा सा रन किया। उसने 1 साल लगाया, 2 साल लगाया, फिर 3 साल लगाया, हाँ ठीक है, 4 साल अपने बिजनेस को दिया, हाँ 5वें साल उसका बिजनेस बड़ा अच्छा ग्रो कर गया, बड़ा अच्छा ग्रो कर गया। और 5वें साल में उसे एक अवार्ड देने के लिए अवार्ड सेरेमनी में बुलाया गया कि आप इस साल के सबसे मेहनती बिजनेसमैन बने हैं, सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्निंग आपकी कंपनी ने की है। तो किसको मिलने वाला है किसी को कुछ पता नहीं था, तो वो इंसानों के बीच में ही बैठा हुआ था, ठीक है? हाँ तो कुछ बातें कर रहे थे, कहता है क्या, अरे कहता है यार पता नहीं कोई नया है, नई कंपनी है, इस बार उसको इनाम मिल रहा है, पता नहीं कौन सी कंपनी है, इनकी साल अच्छी किस्मत है भाई, बताओ अभी अभी कह रहे हैं 2-4 साल हुए थे कंपनी को, और इस साल सारी कंपनी को उन्होंने पिछाड़ दिया और कह रही है कि आगे निकल गई, अच्छी बंदा भाई साहब, किस्मत लेके पैदा हुआ है। वो बातें वो साइड में बैठा हुआ इंसान सोच रहा था। उसने सोचा साला 2 करोड़ की इनकी औकात नहीं है, यहाँ 4 साल खून पसीने से की गई मेहनत 5वें साल में रंग लाई है, और ये निकम्मे कह रहे हैं ये मेरी किस्मत है। खुद अपनी हाथों की लकीरें मिटा के अपनी लकीरें खींच डाली मैंने, और ये 2 करोड़ के इंसान मेरे बारे में बोल रहे हैं मेरी किस्मत है। वाह बेटा, एक बच्चा जी जान लगा के 5-6 घंटे की, जिसने नींद नहीं, मच्छरों में जैसे तैसे उसने तैयारी की, जी जान लगा के अपनी जान झोंक दी पूरे साल, और वो पेपर को देख के कह रहा है पेपर में निकालूंगा भाई, और कोई 2 करोड़ का स्टूडेंट आके उसे कह रहा है ओवर कॉन्फिडेंस तेरा गलत है। अभी तेरी औकात है उसको ओवर कॉन्फिडेंस कहने की? जितनी मेहनत उसने की है ना, जिस दिन उतनी मेहनत तो कर देगा, उसे खुद पर विश्वास कहा जाता है, और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहा जाता। वो बच्चा खड़ा होकर ये नहीं बोलेगा हाँ देख लूंगा क्या पता निकलेगा, अबे पागल कुत्तों की तरह मेहनत की है उसने। वो अपने बारे में जानता है कि मैंने एक चीज नहीं छोड़ी है जिसको मैंने प्रैक्टिस ना किया हो, मेरा पेपर निकलेगा। और इस बात को एग्जामिनर भी जानता है, वो यही सोच के पेपर बनाता है कि वो बच्चा सेलेक्ट होगा जिसने सारी चीजें देखी होंगी, क्योंकि मैंने इन चीजों में से पेपर डिसाइड किया है। प्रीवियस ईयर उसने किया, वो कैब उसने की, प्रैक्टिस उसने की, और जब वो ये बोल रहा है कि मेरा पेपर निकलेगा, और एक घटिया इंसान, वो स्टूडेंट जिसकी औकात नहीं प्रैक्टिस करने की, चीजें संभालने की, वो उसे आके कह रहा है भाई ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहे, अबे रहने दे, उससे बात करने की तेरी औकात नहीं है, दूर जा, वरना तो दूसरे का और दिमाग खराब करेगा। इस बात को दिमाग में बैठा लेना,
साला कदम कदम पर तुम्हें लोग मिलेंगे जो तुम्हारे बारे में 100 तरह की बातें बोलेंगे। अभी इसका मुंह है पेपर निकालने का, अभी इसकी औकात है पेपर निकालने की, अभी ये है, अभी ये, इन बातों से दूर रहो। अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, और उसे विश्वास कहा जाता है मेरे बच्चे, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहा जाता। ओवर कॉन्फिडेंस होता है विदाउट मास्क घूम रहे हैं, तो मुझे कोरोना पड़ना होगा, मेरी तो इम्यूनिटी अच्छी है, ये ओवर कॉन्फिडेंस, ये बेवकूफी होती है। सो ये ओवर कॉन्फिडेंस कहने से पहले शब्दों के मायने समझ लो मेरे बच्चे, इन शब्दों के मायने समझ लो। उसने 4 साल कुत्तों की तरह मेहनत की, 5वें साल में उसको अवार्ड मिल रहा है, मतलब 2 करोड़ के आदमी उसको बैठ के समझा रहे हैं, पता नहीं किसको अवार्ड मिलेगा, किसकी किस्मत है। ये चीजें हैं, जब महान इंसानों के बारे में जानोगे ना तो तब पता चलेगी। कभी पढ़ के देखना, महान इंसान जो रहे हैं, कलाम साहब न्यूज़पेपर फेंकते थे, उनकी स्टोरी किताबों में छपवाने से कितना प्रॉफिट हुआ। इंडिया में यहाँ हिस्ट्री पढ़ाते रहते हैं, महान इंसानों की गाथाएं किताबों में छपवाओ, समझ आया? तो महान इंसानों की किताबें छपवाओ बेटा, उनको पढ़ाओ, और कभी मत सोचना अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। आप सफल होगे जब तुम्हें खुद ही यकीन नहीं है, तो तुम क्या सफल हो जाओगे लाइफ में? खुद पे यकीन होना चाहिए, आज नहीं तो कल मैं सफल होगा, और मेरी ताकत जो करती है इस बार ही होगा। अपने माँ बाप को ये बात तो बोलो, पापा आपका बच्चा पहली बार में पेपर निकालेगा, बस भगवान का साथ चाहिए, क्योंकि उनकी मर्जी के खिलाफ तो पता नहीं चलता बेटा हम क्या औकात रखते हैं, हम क्या औकात रखते हैं। भगवान का साथ होना चाहिए। ये ना हो पेपर वाले दिन में बीमार हो गया, मैं क्या कर लूंगा? ये ना हो पेपर वाले दिन मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया, कुछ भी अजीब हो गया हेल्थ में, तो मैं क्या कर लूंगा? भगवान का साथ होगा, मेरी मेहनत होगी तो मैं सफल होगा, मेरी मेहनत लगेगी बेटा, साथ भगवान का ही लगेगा, ये फैक्ट, सिंपल सी बात है। तो ये चीज अपने दिमाग में, इस चीज को दिमाग में बैठा लो, और खुद पर विश्वास नहीं, खुद की मेहनत पर विश्वास रखो, ठीक है बेटा? ये चीज अपने दिमाग में बैठाओ। चलो, तो ये 8वां, ये 7वां एग्जांपल हुआ। तो मेरे बच्चे अब वापसी करो जरा टॉपिक पे, जब आप ये चीज जो देख रहे हो, हाँ, तो इनमें कभी गलती नहीं मिलेगी। इसका मतलब अब एग्जामिनर हमें कितना भी घुमाने की कोशिश करे, हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में गलती नहीं करेंगे, समझ आया बेटा? प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम गलती नहीं करेंगे। हाँ मेरे बच्चे, कोई प्यारी सी बात बताऊं बेटा, 40 से 50% ऐसे बच्चे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर निकालते हैं, ठीक है? यूपीएससी में 25% से, ठीक है, 30% ऐसे बच्चे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर निकालते हैं, उनमें तुम क्यों नहीं? ठीक है, ये चीज अब है ना, उनमें तुम क्यों नहीं हो, हम आएंगे उनमें, उस रेशो में हम आएंगे, ये रखो, ठीक है? डन है? चलो, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में कोई भी गलती अब नहीं होगी। अब अगले पार्टिसिपल पे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। अब हमने क्या करना है, देखो, अब हमने क्या करना है, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल। वेरी गुड शुभम, वेरी गुड, ये हुई ना मेरे बच्चे, ये हुई ना बातचीत, बहुत बढ़िया, मेहनत कर मेरे बच्चे, मेहनत कर। देखो जी, पास्ट पार्टिसिपल। अब बच्चे इसकी बात कर लेते हैं, भाई साहब क्या है, भाई साहब से मिल लेते हैं। हालांकि भाई साहब की आपने रूबरू एक छोटी सी मुलाकात जरूर की थी भाई साहब से, आपने देखा पास्ट पार्टिसिपल से मुलाकात की थी आपने, पास्ट पार्टिसिपल से मुलाकात की थी, ये चीजें। अच्छा, कहते हैं सर आपको जॉब पसंद क्यों नहीं आई थी? बेटा देखो, जॉब पसंद, मुझे टीचिंग ज्यादा पसंद थी इसलिए जॉब छोड़ दी, और अभी क्या तुम्हें लग रहा है तुम जिस जॉब के लिए भाग रहे हो जरूरी थोड़ा तुम वो जॉब करोगे? क्या पता वो तुम्हें करने के बाद पसंद आए, तुम अगली जॉब ले लो, मेहनत करने के बाद तो आप कुछ भी लोगे, ठीक है ना? याद रखना, जरूरी नहीं है जो तुम जॉब की तैयारी करो तुम जॉब लोगे, क्या पता तुम कुछ और जॉब ले लो। तो पहले मैं भी ये सोचा करता था भाई सीजीएल निकल जाएगा तो मजा आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, फिर नहीं किया नौकरी करने का मन, तो नहीं की भाई, छोड़ दी, ये चीज है। चलो बेटा देखो, अगर मैं पास्ट पार्टिसिपल की बात करता हूं, पास्ट पार्टिसिपल की बात करता हूं, तो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव है। चलो बेटा, अब मैंने बोला यहां पर एक कॉन्सेप्ट, पास्ट पार्टिसिपल को आप बेसिकली बोल के चलते हो वर्ब की थर्ड फॉर्म, उत्तर जी क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव, किसकी तरह मेरे बच्चे? एक एडजेक्टिव की तरह, किसकी तरह मेरे बच्चे? एडजेक्टिव की तरह। अच्छा, एक बात बताओ, इसका मतलब ये भी शॉर्टकट होगा ये भी शॉर्टकट होगा। चलो सोचो किसका शॉर्टकट होगा, एक एग्जांपल लिखता हूं बेटा, एक एग्जांपल लिखता हूं। अगर मैं ये बोलता हूं आई हैव, हाँ, आई हैव अ पेंटेड चेयर, आई हैव अ पेंटेड चेयर, मेरे पास एक पेंट की हुई चेयर है, आई हैव अ पेंटेड चेयर, बात समझ आए बेटा? वेरी गुड, तो मैंने बोला आई हैव अ पेंटेड चेयर, मेरे पास एक पेंट की हुई चेयर है। मैं भाई बात को समझो जरा, जो आप यहां देख रहे हो पेंटेड, ये पेंटेड क्या है? ये जो पेंटेड देख रहे हो ये पेंटेड क्या है? आप बोलोगे सर जो चेयर लिखा हुआ है ना ये नाउन है, हाँ, और इस नाउन से पहले जो पेंटेड लिखा हुआ है एडजेक्टिव है, हाँ, इसका मतलब जो चेयर है वो पेंट की हुई है, हाँ, तो बेटा पेंट की हुई चेयर है, पेंट की हुई चेयर है, हाँ। तो एक बात बताओ जरा, इसको मैं लॉन्ग कट से लिख सकता हूं, सपोज करो एक सेंटेंस मैंने ऐसे लिखा, आई हैव अ चेयर, हाँ, आई हैव अ चेयर, हाँ, व्हिच हैज बीन पेंटेड, व्हिच हैज बीन पेंटेड, व्हिच हैज बीन पेंटेड, आई हैव अ चेयर व्हिच हैज बीन पेंटेड। बेटा जी इस इंफॉर्मेशन को समझो, इसको ऐसे ही मत कर लो, इस इंफॉर्मेशन को समझो तो आपको कुछ समझ आएगा, आपको कुछ समझ आएगा। बताओ बेटा, आई हैव अ चेयर व्हिच हैज बीन पेंटेड, आई हैव अ चेयर व्हिच हैज बीन पेंटेड, तो आपको नहीं लग रहा है दोनों का एक सेम है बेटा? बताना जरा, मेरे पास एक चेयर है पेंट कर दी गई है, हाँ, मेरे पास एक पेंट की हुई चेयर है, हाँ, तो बेटा ये अभी इसका क्या है? एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, हाँ, और बेटा ये अभी क्या है? एडजेक्टिव है, तो ये भी तो शॉर्टकट का ही पार्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे ये चीजें जो मीनिंग देती हैं इनके मीनिंग भी तो निकलते हैं, कहीं ना कहीं शॉर्टकट के लिए बनाई गई चीजें। ये छोटे रूप में सारी बात बोल दो ना, आई हैव अ पेंटेड चेयर, आई हैव अ चेयर व्हिच हैज बीन पेंटेड, मेरे पास एक चेयर है जो पेंट कर दी गई है, हाँ, या उसको डायरेक्ट बोल दो आई हैव अ पेंटेड चेयर। मैंने बोला आई हैव अ पेन व्हिच इज ब्रोकन, हाँ, आई हैव अ ब्रोकन पेन, आई हैव अ पेन व्हिच इज ब्रोकन, आई हैव अ ब्रोकन पेन, सिंपल है, मेरे पास एक टूटा हुआ पेन। तो कैसे भी आप जब इसे आप अप्लाई करते हैं तो आप इस तरीके से इसे अप्लाई कर सकते हैं मेरे बच्चे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात मेरे बच्चे, जब आप ये लिखते हो आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क, तो आप एक चीज को और पहचान लेना, क्या पहचान लेना मेरे बच्चे? कि एक नोट करके लिखना, जो लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, हाँ, जो लिंकिंग वर्ब्स होती हैं उनके बाद क्या आता है बेटा? एडजेक्टिव। आप सबको पता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब उनके बाद एडजेक्टिव आता है, हाँ, तो वो एडजेक्टिव वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकता है, बिल्कुल भाई, तभी तो आप बोलते हो आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क। अच्छा एक बात बताओ, इस पूरे सेंटेंस को अगर मैं एक्सप्लेन करने को बोलूं तो आप ऐसे एक्सप्लेन करोगे ना, आई एम टायर्ड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हाँ, ये एडजेक्टिव है, हाँ, इसके साथ ये क्या है? फिक्स्ड है, ऐसे लिख लो इसको, इसके साथ ऑफ क्या है बेटा? फिक्स्ड है, ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन, जो टायर्ड के साथ क्या होती है? फिक्स होती है, एडजेक्टिव के साथ, ये मैंने सिखा रखा है। इसके बाद ये इसका क्या है? ऑब्जेक्ट, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन होता है? जेरेंट। तो देखो एक साथ आ रही हैं सारी चीजें, सब सिखा रखा है तुम्हें मैंने, सब सिखा रखा है। आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क, मैं इस काम को करके थक चुका हूं, आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क, आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम टायर्ड, जब आप बोलते हो आई एम यूज्ड टू, जो भी आप बोल रहे हो तो अपने आप में एडजेक्टिव तो है, इसका मतलब ये जो एम है यहां ये लिंकिंग वर्ब है, पता है ना बेटा आपको? ये लिंकिंग वर्ब है, ये अपने आप में लिंकिंग वर्ब है,
बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कोई टॉपिक नहीं होता, मानी कोई टॉपिक नहीं होता, उसके डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन तुमसे बनेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हें बनेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर सकते हो जब प्रोनाउन डिटरमिनर्स और नाउन आपने पढ़ रखा हो, इन पर भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। तो सबसे लास्ट में उसके क्वेश्चन कराऊंगा और डायरेक्ट आपसे बनेंगे। नहीं बेटा सैंपल के लिए सेंड करने की जरूरत नहीं है, आगे बहुत सारी ज्यादा ही आगे पीडीएफ मैंने बताया 11,000 समथिंग है, तो आपको अब सेंड करने की जरूरत नहीं है किसी बच्चे को, परेशान प्लीज ना हो। ठीक है चुटकुमिया, ठीक है बेटा समझ में आएगी बात, समझ में आएगी बात। तो इस तरीके से आप इसको यूज करते हो, पास्ट पार्टिसिपल को इस तरीके से आप यूज करते हो। तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखती है जो एज एन एडजेक्टिव वहां पर यूज हो रही होती है, और वो भी अपने आप में होती क्या बेटा, वो भी अपने आप में, मेरे बच्चे आप खुद से सोच के देखो, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म वहां यूज हो रही है वो भी अपने आप में होती क्या है, वो भी अपने आप में एडजेक्टिव का ही काम कर रही होती है, जो शॉर्टकट होती है। चलो बेटा आगे देखते हैं। ठीक है बेटा बहुत बढ़िया। देखो अब मैं जो आपको ये करा रहा हूं, एक स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं भाई, पास्ट पार्टिसिपल तो आपको आसानी से समझ आ गया, थर्ड फॉर्म है जो एडजेक्टिव का काम करेगी। मैं आपको यूज ऑफ V3 समझा रहा हूं, मैं ओवरऑल बता रहा हूं आपको थर्ड फॉर्म आपको कहां दिखाई देती है। बेटा सोच के देखो आपको थर्ड फॉर्म कहां दिखाई दे सकती है। बेटा याद रखना हमेशा ये 3 जगह दिखाई देती है। जैसे कैसे बेटा एक बात को अपने दिमाग में बैठाएं, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो आपको 3 जगह दिखाई देती है पुत्र जी। सबसे पहली जगह वो आपको परफेक्ट टेंस में नजर आती है, आपको वो परफेक्ट टेंस में नजर आती है जो अपने आप में एक्टिव वॉइस होता है। परफेक्ट टेंस में नजर आती है मेरे बच्चे जो अपने आप में एक्टिव वॉइस होता है। दूसरा मेरे बेटे याद रखना ये आ जाती है आपको पैसिव वॉइस में नजर, ये पैसिव वॉइस में नजर आती है क्योंकि बचपन से आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बाय लिख के और आप डूअर लिख देते हो, है ना बेटा। ठीक है मेरे बच्चे एक बात और याद रखना, एक जगह आपको ये और नजर आती है जिसको आप कहते हो एज एन एडजेक्टिव, फिर आपको ये एज एन एडजेक्टिव नजर आ जाती है जो भी मैंने आपको कराया। पैसिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कराऊंगा और एक्टिव वॉइस टेंस में तुम इसे देख ही चुके हो बेटा। इन 3 जगह के अलावा आपको थर्ड फॉर्म दिखाई नहीं देती, इन 3 जगह के अलावा आपको थर्ड फॉर्म दिखाई नहीं देती। ठीक है एक और होता है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, वो इसके बाद मैंने करा नहीं आपको। कैसे चलो एक एग्जांपल से समझते हैं मेरे बच्चे। एक देखो इंटरेस्टिंग से एग्जांपल आपके सामने पेश कर रहा हूं, जरा गौर फरमाइएगा। अगर मैं बोलूं बेटा आई हैव रिटन अ लेटर, मैंने एक सेंटेंस ये लिख दिया, तो बेटा इससे आप क्या समझे, ये कौन सा टेंस है? आपने बोला तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है सर, ये तो परफेक्ट टेंस है, इसका मतलब ये पहला फंक्शन वाइज का ये तो परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस है। ठीक है ये तो परफेक्ट टेंस है। मैंने बोला ठीक है भाई चलो बेटा एक काम करो, इसको थोड़ा सा पीछे फेंक दो। अगर आई हैव अ रिटन लेटर में कर दूं, भाई टाइप क्या हुआ लेटर, लिखा हुआ लेटर, लिखा हुआ लेटर, आई हैव अ रिटन लेटर, आई हैव रिटन अ लेटर, आई हैव अ रिटन लेटर। तो लेटर जो वो मेरे बच्चे क्या हुआ, नाउन, और नाउन से मेरे पहले जो आप देख रहे हो ये अपने आप में क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, ये अपने आप में क्या हुआ बेटा, एडजेक्टिव हुआ। मान रहे हो बात को? तो आई हैव अ रिटन लेटर, तो रिटन अपने आप में एडजेक्टिव हुआ, और वो नाउन का अगर एडजेक्टिव है, अगर वो नाउन का एडजेक्टिव है तो आपको ये बात उससे ये समझ आती है नाउन का एडजेक्टिव का मतलब क्या है, वो पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है वेरी गुड, तो ये पास्ट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव यूज हो गया। चलो ये भी समझ आता है भाई। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं आई हैव अ लेटर रिटन बाय सोहन, आई हैव अ लेटर रिटन बाय सोहन। अगर आप ये देखोगे रिटन बाय सोहन यार तो पैसिव स्ट्रक्चर है, ये तो पैसिव वॉइस हो गया, याद आया, ये तो इतना पैसिव स्ट्रक्चर है और ये पॉजिटिव वर्ब की तरह साउंड कर रही है। अब ये पॉजिटिव वर्ब की तरह साउंड कर रही है, मैं उससे लेटर लिखवाता हूं यार आई हैव अ लेटर रिटन बाय सोहन, तो ये पैसिव स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो देखो आई हैव रिटन अ लेटर, आई हैव अ रिटन लेटर, यहां फेंक दो, हां फिर इसको पीछे फेंक दो। देखो तीनों सेंटेंसेस सही हैं और तीनों में कलाकारियां दिखा गया है। तो बेटा बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको 3 जगह दिखाई देती है, परफेक्ट टेंस, पैसिव वॉइस और एडजेक्टिव। तो वो किसी भी चीज के तरीके से आपको यूज कराया जा सकता है। तो आप एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, कंफ्यूज मत होना, आपको हर चीज का डिफरेंस पता होना चाहिए कहां क्या है। सो असल में अगर मैं बोलूं आई सॉ अ बर्न्ड हाउस, जला हुआ घर देखा तो जल चुका था, हां आई सॉ बर्निंग हाउस जलता हुआ तो उस टाइम भी आग लगी हुई थी, तो दोनों सही है, दोनों का कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है, मीनिंग अलग अलग है। तो आपको ये चीजें समझनी है, जितना डीपली आप इन चीजों को समझोगे वो आ जाएगा। एक अच्छा बच्चा बीन क्यों है बेटा, बीन पैसिव वॉइस में आता है भाई, ये बचपन में थोड़ा सा याद होगा, जब पैसिव वॉइस कराऊंगा बेटा तब भी कराऊंगा। हैज बीन पेंटेड, हैज पेंटेड नहीं होगा बेटा, हैज पेंटेड तो पेंट की गई है, की गई किसी और के द्वारा, हैज बीन पेंटेड किसके द्वारा, पेंटर के द्वारा, हैज बीन पेंटेड बाय द पेंटर मैंने लिखा अंडरस्टूड स्किप कर दिया, इसलिए बीन आता है। ठीक है ये चीज है। बाकी कई जगह आप वर्ब की थर्ड फॉर्म को देखोगे, जहां भी देखो अपने आप से समझ जाओ ये क्या चीज है, आएगा ना आपको समझ, तो बड़ा आसान हो जाएगा। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म मेरे बच्चे हमेशा दिमाग में डालो, वो कई जगह नजर आ जाती है, जहां जाएगी चुटकुमियां आपको पता होना चाहिए। आगे बेटा तो पास्ट पार्टिसिपल सबसे छोटा टॉपिक था, पास्ट पार्टिसिपल सबसे छोटा सा टॉपिक था, क्यों? क्योंकि पहले भी मैंने इसका जिक्र कर चुका हूं मैं आपसे। अब कल हम क्या करेंगे बेटा, परफेक्ट पार्टिसिपल, कॉपी होना हटा दो, कल मेरे बच्चे हम परफेक्ट पार्टिसिपल से बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, कल परफेक्ट पार्टिसिपल से हम चीजों को देखेंगे। ठीक है वेरी गुड। नेवी के लिए कुछ करो, नेवी के लिए वीडियो बेटा हमने बनवाई तो है, वीडियो डलवाई भी है एग्जाम्स के लिए। ठीक है जी चलो मेरे बच्चे पुत्र कल मुलाकात होगी, और आज शाम को नोटिफिकेशन चेक कर लेना, अगर YouTube पे क्लास होती है सो बेटा 9:30 बजे मुझे सारी की सारी लाइव चाहिए, कोई भी बच्चा बिल्कुल भी आलस ना दिखाए। अगर क्लास होती है 9:30 बजे वोकैब की तो सीधा मुझे सारे बच्चे लाइव दिखाएं। ठीक है जी प्रैक्टिस क्लास होती है तो प्रैक्टिस में सीधा लाइव दिखाएं, हालांकि चांसेस है मैं वोकैब की क्लास लूंगा। ठीक है मेरे बच्चे चलो बहुत बढ़िया। ठीक है जी चलो बेटा बाय बाय, टेक केयर, मुलाकात करेंगे आज रात को 9:30 बजे चांसेस है, अदरवाइज कल तो सुबह मिलेंगे। चलो बेटा बाय, गॉड ब्लेस यू, सेफ रहना पुत्र जी, बाय बेटा।